पंजाब पुलिस शंभू और खनौरी बॉर्डर पर धावा बोलेगी, इसका इशारा कल शाम से ही मिलने लगा था, जब कई किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। खनौरी बॉर्डर पर किस तरह से एक्शन हुआ और उसका फिर रिएक्शन कैसे देखने को मिला, देखते हैं इसी पर हमारी ये रिपोर्ट। बुलडोजर पहुंचा, जेसीबी मशीन भी जुटी, बड़ी बड़ी क्रेन भी एक्शन में दिखी। हाइड्रोलिक मशीन भी काम में लगी। कई महीनों से लगे टेंट उखाड़ दिए गए। बॉर्डर पर कब्जा जमाए किसानों को हटा दिया गया। ट्रैक्टर, ट्रॉली और बाकी सामान भी हटा दिया गया। कुछ सामान जब्त भी किया गया। ये तस्वीरें पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर की है, जहां किसान आंदोलन पर देर रात से पुलिस का एक्शन जारी है। एक्शन से पहले ही खनौरी बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। बड़ी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ग्राउंड पर मौजूद रही। इस दौरान पुलिस के एक्शन का विरोध किसानों ने किया, लेकिन पुलिस ने किसानों को हाईवे से हटा दिया। पंजाब पुलिस ने खनौरी बॉर्डर को पूरी तरह से खाली करवा दिया है। जो किसान हैं वो अपना सामान लेकर अपनी गाड़ियों में यहां से अब वापस जा रहे हैं। बाकी जो किसान यूनियन के जो लोग हैं वो यहां पर आए, उनको यहां से जल्द पूरे एरिया को खाली करवाने के लिए कहा गया है। इस समय मोबाइल नेटवर्क यहाँ पे पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। चारों तरफ यहाँ से आगे जाने की किसी को भी अनुमति नहीं है। केवल वही लोग जा सकते हैं जिनका सामान या ट्रॉली वहाँ पर मौजूद है। इसीलिए जो यहाँ पर टेंट लगे हुए थे उनको हटा दिया गया है, तोड़ दिया गया है। और उसके साथ साथ जो आगे की तरफ आप सामने तस्वीरों में देखें, जो किसान थे वहाँ पर जो एमएसपी की मांग को लेकर धरने पे बैठे हुए थे, उन सभी के टेंट्स को यहाँ से हटा दिया है। खनौरी बॉर्डर से भी आंदोलनकारी किसानों को हटाया गया। विरोध करने वाले किसानों को हिरासत में ले लिया गया। पंजाब पुलिस ने वहां लगे टेंट और बैरिकेडिंग को हटा दिया। पुलिस ने एहतियातन पूरे इलाके में इंटरनेट सेवा पर भी बैन लगा दिया है। और आप तस्वीरों में देखें तो चारों तरफ यहाँ पर जो टेंट लगा था, यहाँ से करीबन 3 किलोमीटर आगे जो जिंद का बॉर्डर है वो है, जिसे हरियाणा और जो पंजाब का आप इसे बॉर्डर समझ लीजिए। और इसी वजह से यहाँ पर एक एक करके जो किसान हैं जो यहाँ पर आए थे वो अपने ट्रैक्टर ट्रॉलीज को यहाँ से ले जाने के लिए जो स्थानीय किसान हैं वो यहाँ पर आए। साथ में क्रेन्स और साथ में हाइड्रोलिक क्रेन्स हैं, उनको यहाँ पर लेकर आए हैं। और ये पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है और किसी भी तरीके से कोई उत्पात ना मचे, इस बात का ध्यान रखते हुए जो सीनियर ऑफिशियल हैं वो खुद मौजूद हैं। जो मैं कह रहा था करीबन 30 से ज्यादा इस समय जो क्रेन्स आ चुकी हैं और ये देखिए क्रेन्स के आने का सिलसिला अभी भी जारी है। यहाँ पर जो ऑफिशियल्स हैं वो लगातार क्रेन्स मंगवा रहे हैं ताकि जो परमानेंट स्ट्रक्चर यानी 13 महीने तक एक पूरा गांव यहाँ पर था, यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट था, उसको अब हटाया जा रहा है। और इसी वजह से ये पूरी तैयारी है पंजाब पुलिस की। एक बार आप फिर से देखें तो यहाँ पे हाइड्रोलिक क्रेन है, वही दूसरी तरफ ये ट्रॉलीज हैं, इसके अंदर सारा सामान पूरा ऐसा आपको देखकर लगेगा कि यहाँ पर इन्होंने अपना पूरा घर बना लिया था। और इसी वजह से जो पैरामेडिक्स की टीम है वो यहाँ पर है। क्रेन जो है उनको एक एक करके करीबन 30 से ज्यादा क्रेन्स को अब यहाँ से अंदर खनौरी बॉर्डर से ले जाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द जो परमानेंट स्ट्रक्चर टाइप बन गया था, एस्टेब्लिशमेंट बन गया था, उसको हटाया जा सके। इसीलिए चाहे हाइड्रोलिक क्रेन हो या फिर जो बड़ी क्रेन्स, उन सबको यहाँ से ले जाया जा रहा है। खनौरी बॉर्डर पर किसानों ने पूरी टेंट सिटी बसा दी थी, जहां बड़े बड़े टेंट लगे थे। टेंट में हर सुख सुविधा के सामान मौजूद थे। खाने के लिए किचन से लेकर गर्मी से बचने के लिए एसी तक लगाई गई थी। अब ये सारा सामान हटा दिया गया है। पुलिस ने सामान जब्त कर लिया है। साथ ही सामान की वापसी के लिए एक प्रोसेस भी तैयार किया गया है। जो लोग यहाँ के हैं, स्थानीय लोग जिनकी ट्रॉलियां यहाँ पर थी, उनको कैसे आप वापस दे रहे हैं? सर ऐसा है, बहुत सारे लोगों के गांव से ट्रालियां यहाँ पे लगी हुई हैं, लेकिन लोग यहाँ पे नहीं थे। अब जब उनको पता चलता है कि वहाँ से सब हट रहा है, तो वहाँ जो मेरा फर्स्ट नाका है वहाँ पे कुछ लोग खड़े थे जब मैं आया ना सुबह, तो वहाँ पे उनको पूछा गया तो बोल रहे हैं कि हमारा अंदर लंगर है
और किसी की ट्रॉली है, वहाँ पे हमने परमानेंटली एक रजिस्टर लगा रहे हैं ताकि उसमें उनकी एंट्री कर दी जाए कि किस गांव से आए, कौन आदमी आया। जो ट्रॉली लेके जाना चाहता है तो उसको जिम्मेदारी से उसकी ट्रॉली लेके जाने दी जाएगी। खनौरी बॉर्डर पर जब पुलिस का एक्शन हुआ तो पता चला कि बहुत से किसानों का सामान तो यहाँ मौजूद था, लेकिन वो यहाँ नहीं थे। हालांकि पुलिस के एक्शन के बाद किसान अपना सामान लेने पहुँचे और खुद अपना सामान ले गए। खनौरी बॉर्डर पर जो किसान यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे थे, अब पंजाब पुलिस ने उनको यहाँ से हटा दिया है। ये पूरा साजो सामान है जिसके अंदर उनका फ्रिज, गद्दे, कुर्सियाँ और सारा सामान था, जिसकी वजह से वो यहाँ पर थे। ये सारा सामान जो किसान प्रोटेस्ट पे एमएसपी की मांग को लेके बैठे थे, वो यहाँ से जा चुके थे, उनको डिटेन किया गया और फिर उसके बाद पंजाब पुलिस ने यहाँ पर 10 क्रेन्स मंगवाई हैं। उसके अलावा इन सबको साफ करने के लिए, पूरा एरिया क्लियर करने के लिए यहाँ पर एंटी रॉय टीम, उसके अलावा पंजाब पुलिस की टीम को डिप्लॉय किया गया है ताकि जल्द से जल्द इस रास्ते की आवाजाही हो सके। चारों तरफ से यहाँ पर बैरिकेड है। जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज यहाँ पे पंजाब पुलिस ने कल सीज किया था, उन सबको यहाँ पे रखा गया। पुलिस ने जब किसानों को हटाया तो काफी कम संख्या में ही किसान बॉर्डर के प्रदर्शन की जगह पर मौजूद थे। इन किसानों ने पुलिस का विरोध किया, लेकिन पुलिस ने किसानों को हटाकर बॉर्डर और हाईवे दोनों क्लियर करा लिया है। अब जितना जो बनाने में टाइम लगा वो खड़ेंगे भी, पर हम उठाएंगे नहीं इनको। जैसे इन्हें रात जबरदस्ती की, ऐसे तो कर लें, बाकी ऐसे थोड़ा मान जाएंगे भी, ऐसे अब ले जाएं। नेताओं से क्या बातचीत हो रही है आपकी? कुछ हुई किसी से? बात नहीं, अभी तो अंदर है, उन्होंने जेल में कर रखा है, उनको बातचीत क्या होनी है हमारी उनके साथ। दरअसल किसान आंदोलन से पंजाब की छवि खराब हो रही थी। किसानों ने हाईवे बंद कर रखा था, जिससे व्यापारियों को खासा नुकसान हो रहा था। खनौरी बॉर्डर की दिल्ली से दूरी करीब 217 किलोमीटर है। पिछले 1 साल से ये हाईवे पूरी तरह बंद था। इस वजह से पंजाब सरकार भी अब किसान आंदोलन को खत्म करने के मूड में थी। इसके लिए सरकार सही टाइम का इंतजार कर रही थी। इसलिए कल जब किसानों से केंद्र सरकार की बातचीत बेनतीजा खत्म हुई तो तुरंत पंजाब सरकार एक्शन में आ गई। वार्ता से निकले बड़े किसान नेताओं को पुलिस ने पहले ही डिटेन कर लिया, साथ ही सैकड़ों किसानों को हिरासत में ले लिया गया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी शोएब रजा ग्राउंड जीरो से शंभू बॉर्डर से इस वक्त जुड़ चुके हैं। शोएब, फिलहाल क्या हालात हैं वहां पर? किसानों का किसी तरह का कोई विरोध नहीं, क्या स्थिति है वो तस्वीरें दिखाएं, और साथ ही साथ जो बॉर्डर 13 महीनों में नहीं खुले, अचानक से ऐसा क्या कुछ हुआ और पॉलिटिकल क्या मोटिवेशन सरकार को मिली कि उन्हें इस तरह से फौरन खोल दिया गया? बिल्कुल पिराज, देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। ये लंबे वक्त के बाद, 13 महीने के बाद ये तस्वीर आपको दिखेगी कि जो पंजाब से अंबाला की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, घग्गर नदी का जो पुल है, यही बड़े बड़े बोल्डर लगे थे कल तक भी, कल दोपहर तक भी, और कल शाम जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई उसके बाद से ही पुलिस ने तमाम जो बोल्डर है, तमाम जो बैरिकेड्स है उसको हटा दिए, बिल्कुल सड़क को साफ कर दिया है। और कुछ ही देर के बाद ये उम्मीद की जा रही है कम से कम इस सड़क को खोल दिया जाएगा। हालांकि एक चुनौती पुलिस के सामने ये जरूर है अभी कि अगर एक ही रास्ते को खोला जाता है तो यहाँ जाम की स्थिति बन जाएगी, क्योंकि दूसरी तरफ आपको वहां बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं, जो जेसीबी है वो चलती हुई दिखाई देगी। वहां भी बड़े जो बोल्डर है, इसके अलावा बैरिकेड्स है, वो वहां पर लगे हुए हैं और उनको हटाने का काम चल रहा है। हालांकि उनको हटाने में अभी वक्त लगेगा, इसलिए पुलिस ये चाहती है कि वो भी हट जाए। और ये तो बिल्कुल रोड क्लियर हो गया है एक तरफ का, जो पंजाब से हरियाणा की तरफ जाता है, यानी कि अंबाला की तरफ, और तमाम जो अधिकारी है वो भी इसका निरीक्षण कर रहे हैं। अभी 2-3 जो गाड़ियां हैं वो भी यहाँ पर आई थी। खुल रहा है सर, खोलने की तैयारी है आप लोगों की? हाँ जी, हाँ जी। ये पहले ये खोल दिया जाएगा? हाँ, पहले ये खोले, वो बाद में। पहले इधर से पंजाब से जो दिल्ली वाली ट्रैफिक खुल जाएगी, अभी खोल रहे हैं जी, थोड़ी देर में। देखिए मंत्री सिंह जी, आप ये बताइए सर कि बीच में कुछ कील वगैरह थी, कुछ इस तरह की चीजें थी, उनको क्लियर करवा रहे हैं जी। बाकी हम अभी भी हमारा जो रेस्क्यू वर्क है वो लगा हुआ है, तो 2 दिन हो गए हमें कराते को, हो जाएगा अभी। चलिए, तो किसी भी वक्त पंजाब से दिल्ली जाने वाला रास्ता शोएब खोला जा सकता है और उसके बाद दूसरी तरफ के रास्ते पर काम होगा। लगातार कोशिश जारी और हो सकता है आज शाम तक ये रास्ता क्लियर हो जाए।